हेलो। तो इस वीडियो में हम लोग पिछले जो सीरीज़ हमने बनाई थी जिसमें हमने किसी एपीआई को वनीला जावास्क्रिप्ट में और रिएक्ट में कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो बताया था। तो उस वीडियो के अब नेक्स्ट पार्ट है ये। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि वो जो एपीआई मैंने बनाई थी वो मैंने कैसे बनाई थी। दूसरा, उस एपीआई को बनाने का सही तरीका क्या है। वो एपीआई थी गेट रिक्वेस्ट वाली, ठीक है, यानी जिससे हम डेटा ला रहे थे। लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट की एपीआई कैसे बनाते हैं और उसको टेस्ट कैसे करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो एपीआई बनाई कैसी थी मैंने, प्लस सही तरीका क्या है बनाने का उसको। दूसरा, पोस्ट रिक्वेस्ट की एपीआई कैसे बनाएंगे, ठीक, और उसको पोस्टमैन में टेस्ट कैसे करेंगे। तो आपके सामने ये पुराना प्रोजेक्ट होगा जिसमें मैं यूएसए क्लिक कर रहा था तो यूएसए के आ जा रहे थे, और इंडिया क्लिक कर रहा था तो इंडिया का, मतलब ये बेसिकली जो पुराना वीडियो है उसमें एपीआई देखिए यहाँ पर हमारी रनिंग थी, ठीक है। ये जो आप मेरे में खूबसूरत आ रहा है, आपके में थोड़ा इस तरीके से आ रहा होगा। तो आप एक एक्सटेंशन होता है क्रोम का जेसन व्यूअर करके उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, वो आपके में भी आने लगेगा ऐसे। डेटाबेस मैंने एक बना लिया है, एक लारावेल का प्रोजेक्ट सेट कर लिया जिसमें मेरे पास ये हमारा वनीला वाला था जिसमें मेरे पास ये मौजूद है, ठीक है, ओके। तो देखिए ये मेरे पास बिल्कुल सादा सा लारावेल प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने पिछली बार क्या करा था कि एक कंट्रीज़ नाम से एक राउट बनाया था और एक सिटीज़ नाम से राउट बनाया था, और इसमें मैंने कुछ अपना लॉजिक लगा के मैंने इसमें जो है आपको दो एपीआई बना दी थी। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली समझा देता हूँ मैंने कैसे बनाया था। ये सही तरीका नहीं है, ये जल्दबाजी में बनाया था ताकि आपको डेमो दिखा सकूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या कर रहा था मैं गया था API.php में, क्योंकि राउट के अंदर API.php सारे API के राउट यहीं बनते हैं, यानी कि स्लैश कंट्री जो मैं यहाँ विजिट कर रहा था, ये देखिए। तो ये स्लैश API स्लैश कंट्री में जो ये कंट्रीज़ है ना वो यहाँ से आ रहा है, ये कंट्री से आ रहा है, ठीक। और स्लैश API इसलिए लग जा रहा है नाम के आगे क्योंकि API.php में बनाया है मैंने, ठीक है। देखिए ये स्लैश API स्लैश कंट्रीज में ही आ रहा है। और देखिए मैंने भी यहीं से यही रिटर्न किया था, एक एरे के अंदर जेसन रिस्पॉन्स जेसन करके रिटर्न करना होता है, और इसके अंदर इंडिया आईडी यूएसए आईडी और ये सब दिया था। देखिए वही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब फिर मैंने एक और राउट बनाया था, इसका नाम रखा था सिटी और कंट्री आईडी। आपको पता ही है कि इस तरीके से लारावेल में डायनेमिक राउट बना सकते हैं हम, कि यहाँ पर जो आईडी मिलेगी वो हमें फंक्शन के अंदर मिल जाती है। अब हम आईडी देंगे तो आईडी मिल जाएगी, तो जो भी यहाँ पर होगा वो हमें फंक्शन के अंदर यहाँ मिल जाएगा। नॉर्मली ये कंट्रोलर में करते थे कोड, ये ऊपर वाला कोड भी हम कंट्रोलर में करते थे, और ये डेटा भी ऐसे नहीं लिखते थे, ये डेटाबेस से आता था। पर फिलहाल मैंने यहाँ पर ऐसे कर रखा था। तो मैंने यहाँ पर कंट्री आईडी ली थी और कंट्री आईडी इफ़ कंडीशन में चेक करी थी। अगर 1 है तो मैं दिल्ली वाला डेटा रिटर्न करता था, दिल्ली कोलकाता, क्योंकि मैं 1 मैंने इंडिया के लिए सेट कर रखा था, तो मुझे पता था कि 1 अगर गया तो मुझे ये देना है। फिर मैंने एल्सिफ में कंट्री आईडी अगर 2 हो तो मैं न्यूयॉर्क दे रहा था, और कंट्री आईडी अगर 3 है तो मैं लंदन बर्मिंघम दे रहा था, यानी कि यूके वाली चीज़ है। मैंने इफ एल्स बेसिकली इफ एल्स लगा रखी थी, और आखिर में अगर कोई 1 2 3 के अलावा कोई और नंबर देता है या कुछ और देता है तो मैं नो सिटी फाउंड बोल दे रहा था। इसका मतलब यह है कि आपने इन तीनों में के अलावा कोई और आईडी डाली तो सिटी नहीं मिली। तो मैंने इस तरीके से इफ एल्स लगा के डेटा यहाँ से कर दिया, तो ये पे चल रही थी। लेकिन इसका सही तरीका क्या है गेट रिक्वेस्ट बनाने का, वही हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन एपीआई को कर देंगे कमेंट, यानी कि AIT जैसे है ही नहीं, और हम यहाँ एक और राउट बनाएंगे। पहले हम देख लेंगे, देखिए अब ये एपीआई नहीं चल रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कंट्रीज़ का ही एक बनाता हूँ। तो सही तरीका क्या है कि आप एक नॉर्मल राउट तो ऐसे ही बनाएंगे, गेट और स्लैश कंट्रीज़, और इसमें हम एक कंट्रोलर का नाम देते थे, फंक्शन का देते थे। अब कंट्रोलर और उसके फंक्शन से पहले सबसे पहले क्या काम करना होता है, हमें डेटाबेस में टेबल बनाना होता है। तो चलिए इसको यहीं पर छोड़ते हैं और डेटाबेस में अपने टेबल बनाते हैं। तो टेबल जो पहले से मिल के बनते हैं जब आपको लारावेल इंस्टॉल करते तो ये वो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नया टेबल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ इसका नाम रखते हैं हम कंट्रीज़। और इसमें क्या क्या होता है देखिए, आईडी, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, ठीक, कंट्री का नेम। तो 4 चीज़ें मेरे हिसाब से होंगी। तो हम पहले आईडी दे देते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। और फिर हम दे देते हैं कंट्री का नेम जो हम दे रहे थे वहाँ से 255। बाकी चीज़ें नल हो सकती हैं, जल्दी सब आपने कितनी बार बनाया है, हुआ है। टाइम स्टैम्प, करंट टाइम स्टैम्प, अपडेटेड ऐड, टाइम स्टैम्प, करंट टाइम स्टैम्प, और हम इसको सेव कर देंगे। कंट्रीज़ का टेबल हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। ये देखिए कंट्रीज़ का टेबल दिखने लगा है हमें। अच्छा, तो अब हमारे पास टेबल बन गया, तो हमें मॉडल बनाना पड़ेगा। तो हम एक मॉडल भी जल्दी से बना लेते हैं। तो हमें कमांड क्या रहेगी, PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल में क्या करते हैं, रूल हमेशा याद रखा करिए, कंट्री का C कैपिटल सिंगुलर में, वहाँ टेबल में IS लगाया मैंने, प्लूरल में रखा S लगाया है, IS लगाया।
लेकिन यहाँ पर नॉर्मल कंट्री, ऐसे एक कंट्री की बात हो रही है। एंटर, मॉडल बन गया, मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली। चलिए मॉडल में चलते हैं, मॉडल के अंदर गए, ये देखिए कंट्री नाम का बन गया है, इसको कुछ नहीं करना है, हमें छोड़ देना है, ठीक। यानी कि कंट्री का डेटाबेस मॉडल तैयार। अब हमें क्या करना है, कंट्रोलर बनाना है, तो एक कंट्रोलर बना लेते हैं। चलिए PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, उसका नाम रख देते हैं हम कंट्री कंट्रोलर, और हमने कर दिया एंटर, तो कंट्रोलर भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, HTTP कंट्रोलर, और ये कंट्री कंट्रोलर मिल गया, ठीक। अब इसी कंट्री कंट्रोलर का हम यहाँ पर पाथ देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। कैसे देते हैं, तरीका वही जैसे हम वेब में देते थे। वेब में ये देख लेते हैं चल के वेब में कैसे देते थे। वेब में अभी अच्छा इसमें दिया नहीं है, कोई नहीं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप ये लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे कंट्री कंट्रोलर, इंपोर्ट करेंगे, कोलन क्लास, और कॉमा लगा के उसका नाम जो आपका मेथड है, तो आप बनाएंगे भी वैसी बात है, तो अब मैं इसका नाम लिख देता हूँ इंडेक्स, ठीक। बस, तो आपका ये राउट बन गया। अच्छा, अब आपका स्लैश कंट्रीज़ में कंट्री कंट्रोलर के इंडेक्स में जाएगा, पर इंडेक्स फंक्शन तो बना नहीं है, तो चलिए कंट्री कंट्रोलर में जाते हैं और इंडेक्स बनाते हैं, जो नॉर्मल करते थे। नॉर्मल अभी API वाला चीज़ जो फ़र्क आएगी वो मैं बताऊँगा, यहाँ तक तो आप नॉर्मल वैसे भी करते थे। तो एक पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, ठीक। यहाँ पे अब हम डेटाबेस से डेटा निकालेंगे, कंट्रीज़ निकालेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस से कंट्रीज़ निकालने के लिए मॉडल से निकालते हैं, तो मॉडल को इंपोर्ट करेंगे, तो मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं। पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा, तो उसका नाम रखा मैंने कंट्रीज इक्वल टू कंट्री, ये आया उसका सजेशन, ऊपर हो गया इंपोर्ट और ऑल, ठीक। और मेरे यहाँ पर रिटर्न करना होगा। अब देखिए नॉर्मल भी हम यहाँ से व्यू रिटर्न करते थे, व्यू बना देते, पर API में यही फ़र्क होता है। API में हम कभी भी व्यू रिटर्न नहीं करते, हम सिर्फ डेटा रिटर्न करते हैं जो डेटाबेस से आ रहा है। और डेटाबेस से क्या डेटा आ रहा है, कंट्रीज़ का डेटा, तो उसको हम JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भेजते हैं। JSON फॉर्मेट क्या होता है, वो जो आपने जावास्क्रिप्ट देखा होगा की वैल्यू पेयर में, ठीक है। जैसे मैंने अभी दिखाया था कंट्रीज़ में क्या हो रहा था, नेम कंट्री का नेम, ID कंट्री की ID, इस तरीके से की वैल्यू पेयर में। और वो करने का सबसे तरीका क्या है कि आप लिखिए यहाँ रिस्पॉन्स, उसके आगे लिखिए JSON, ठीक। ऐसे लिख लिया आपने JSON, उसके अंदर आ गया, खोलिए डिब्बा और एंटर दबाइए, एंटर के बाद डिब्बा लगा के लिखिए डेटा, और आगे एरो लगा के जो भी आपको डेटा भेजना है, हमें कंट्रीज़ भेजनी तो हम कंट्रीज़ लिख दे रहे हैं। बस आपकी एक API कंट्री वाली तैयार। इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, चलिए हम लोग खोल के टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर खोल के टेस्ट करा, देखिए डेटा empty आ रहा है, लेकिन अभी क्यों, क्योंकि अभी हमने, जाहिर सी बात है कोई डेटा ही नहीं हुआ डेटाबेस में। इस API को हम पोस्टमैन में भी टेस्ट कर सकते हैं। देखिए पोस्टमैन एक ऐसा टूल होता है जिसको हम API टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। आप अपनी गेट वाली API तो ब्राउज़र में चला सकते हैं, पर पोस्ट वाली नहीं चला सकते, तो बेहतर है हम सारी API अपनी पोस्टमैन से भी टेस्ट करते चले। तो पोस्टमैन आप इंस्टॉल करेंगे, कुछ ऐसा दिखेगा, वाइट कलर का होगा आपके में, आप कहीं प्लस करिए, बाकी आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो जो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करिए। आप यहाँ से ये कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। देखिए पहले से गेट रिक्वेस्ट सेलेक्ट है, कुछ करना नहीं है। हेडर में जाके आपको यहाँ पर डालना है एक्सेप्ट JSON, बस इतना करना है आपको, और सेंड कर देना है। देखिए यहाँ पर आपका गया डेटा नीचे, कितना साफ है, आपने ऊपर क्लिक किया नीचे डेटा आ गया, पर empty आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस में डेटा ही नहीं थी। डेटाबेस में डेटा डाल देते हैं। तो पहली तो हमारी कंट्री थी इंडिया, एक रो के लिए बना है। दूसरी कंट्री थी हमारी USA थी आई गेस, और तीसरी थी हमारी, इसको यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे एक और आ जाएगा, तीसरी थी हमारी UK। तो देखिए 3 रो बनाने के लिए तो एक बार में हमने 3 में डेटा डाला, और मैं गो करूँगा लास्ट वाला ही गो, देखिए इसको क्लिक करूँगा तो 3 रो एक बार में बन जाएंगे। मैं ब्राउज करूँगा, देखिए 3 रो बन गई। चलिए टेस्ट करते हैं कि ये डेटा हमारा पोस्टमैन में आया। देखिए आ गया ID नेम, और क्रिएटेड अपडेटेड भी आ गया, जिसकी ज़रूरत नहीं है, पर देखिए वो भी मिल गया हमको। और API ये हमारी पहली गेट की तैयार हो गई। कितना सिंपल था बनाना, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना था, कंट्रोलर व्यू बनाना था, और बस रिटर्न करने का तरीका अलग था कि आपने डेटाबेस से डेटा निकाल तो लिया, पर रिटर्न करा है इसको इस तरीके से। बस इसको आप अपने ब्राउज़र में भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट रिफ्रेश करेंगे, देखिए आएगा डेटा कंट्रीज़, ठीक। अभी हम इसको यहाँ पर भी इंटीग्रेट करना बता देंगे कैसे, क्योंकि अभी तो हमने वो वाली बंद कर रखी है, तो अभी यहाँ देखिए कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसमें बहुत कुछ फ़र्क नहीं करना है, API वैसे बिल्कुल सेम है, आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही है API। पहले API बना लेते हैं दोनों, ठीक है। चलिए दूसरे लिए क्या है, सिटीज़ के लिए थी, ठीक। तो पूरी वही काम करेंगे हम, इसको कॉपी करेंगे यहाँ, इसको करेंगे सिटीज़, राउट वही बनेगा, और स्लैश ये कर ले करके कंट्री ID, क्योंकि हमें कंट्री ID मिल रही होगी वहाँ से। अच्छा, क्योंकि सिटी से रिलेटेड चीज़ तो सिटी का कंट्रोलर बनेगा, अभी हमने बनाया नहीं है, और इसको हम कर देंगे
चलिए इसको इंडेक्स ही कर देंगे, इसमें उसमें जो भी फंक्शन बनाएंगे क्योंकि नया कंट्रोलर है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस में टेबल बनाते हैं सिटीज़ का। तो आए हम डेटाबेस में, जल्दी से हमने यहाँ लिखा सिटीज़। इसमें भी क्या होगा, इसमें एक कंट्री आईडी होगी, जाहिर सी बात है क्योंकि हर कंट्री के लिए एक सिटी होती है, सॉरी हर सिटी किसी एक कंट्री की होगी तो कंट्री आईडी भी जाएगी। ठीक, तो आपका बाकी सब आइटम जल्दी से मैं बना देता हूँ। ओके, तो मैंने बाकी चीज़ें तो सेट कर दी हैं। अब आपको यहाँ पे क्या खुल गया, यहाँ पे आपको कंट्री आईडी डालनी, तो कंट्री अंडरस्कोर आईडी और ये एंटी रहेगी, ये देखिए। ठीक है, देखिए बिल्कुल कंट्री आईडी इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बताया रिलेशन है, एक कंट्री के पास बहुत एक की आईडी होती है, बहुत एक की सिटीज़ होती है, तो हर सिटी को पता होना चाहिए ना, ये भाई ये कंट्री आईडी है इसकी, तो ये इस कंट्री की, इस कंट्री की, जैसे हमने आपको बेसिक लॉजिक है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए क्योंकि तो अब हम करते हैं इसको। ओके, तो देखिए हमारा टेबल यहाँ बन चुका है। ठीक है, इसमें इन कंट्री आईडी वर्कार और ये सब हमारा बन चुका है। अच्छा, वो कभी कभी आता है, ग्लिच था। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पर वापस से कंट्रोलर और मॉडल जल्दी से फटाफट बना लेते हैं। तो मॉडल बनाएंगे हम सिटी नाम का और कंट्रोलर बनाएंगे सिटी कंट्रोलर का। कायदे से देखिए हर मॉडल, हर टेबल के लिए एक मॉडल है और एक कंट्रोलर भी होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने पोस्ट याद करी, जो भी वीडियोस बनाएंगे पोस्ट में एक कंट्रोलर, एक ही टेबल था मोस्टली, तो एक ही कंट्रोलर बनाया था। ठीक, सिटी कंट्रोलर, ठीक, दोनों कंट्रोलर वो बन गए। तो इधर सिटी कंट्रोलर के इंडेक्स फंक्शन में हम वापस आते हैं, इधर सिटी कंट्रोलर में जाते हैं, यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन इसका नाम रखा हमने इंडेक्स। ठीक, अच्छा अब इंडेक्स में हमें कुछ मिल रहा होगा, ध्यान रखिए, क्या हमें कंट्री आईडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो कंट्री आईडी पे जाते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं कंट्री और अंडरस्कोर आईडी। ठीक, अब देखिए दिमाग सीधा सा लॉजिक है, आपको सिटी टेबल से डेटा निकालना है, किसी से कंट्री आईडी के हिसाब से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है सिटीज़, और आपको सिटी मॉडल इंपोर्ट करना है। सिटी मॉडल इंपोर्ट हो गया ऊपर देखिए, फिर वेयर कंट्री अंडरस्कोर आईडी, कंट्री आईडी थी उधर, वेयर कंट्री आईडी किसके बराबर हो, जो हमें मिल रही है ऊपर से कंट्री आईडी, और आगे हमने लिख दिया गेट, क्योंकि अभी हमें यहाँ ऑल नहीं चाहिए। ध्यान रखिए कंट्री केस में तो तीनों चाहिए थी कंट्री, लेकिन सिटी केस में तो वही वाली सिटी चाहिए ना जिस जो कंट्री सेलेक्ट करी हमने, यानी कि जो आईडी दी है, बस बाकी रिटर्न वही चीज़ है, रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन। ठीक, फिर इसके अंदर हमने डब्बा खोला एक और डेटा लिखा और आगे अंदर करके डाल दिया सिटीज़, ओ सॉरी सिटीज़। ठीक, तो ये पे भी रेडी हो गई हमारी, सिंपल देखिए फ्लो है, एपीआई से जाएगा कंट्रोलर पे, कंट्रोलर से जाएगा मॉडल से डेटा निकालेगा और रिटर्न कर देगा। कोई व्यू का कोई कहीं पर कुछ नहीं, जेसन में डेटा रिटर्न होना है। चलिए इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने डाला cities/1। अब जाहिर सी बात है, अच्छा सिटी कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट, स्पेलिंग गलत करी क्या हम लोगों ने, सिटी कंट्रोलर, अच्छा इंपोर्ट नहीं किया, सॉरी सिटी कंट्रोलर, ओके सिटी कंट्रोलर भी इंपोर्ट हो गया। अब करते हैं, तो देखिए क्योंकि 1 आईडी से कोई है ही नहीं, कुछ डेटा है ही नहीं डेटाबेस में, तो नहीं आ रहा है। अब हम लोग जल्दी से डेटाबेस में भी एंट्री मार देते हैं फटाफट। तो इंसर्ट करा, पहला था क्या, पहला हमारा कंट्री खोल लेते हैं साइड में, तो हमें पास पता होगा कि कंट्री की आईडी क्या है। तो 1 वाली इंडिया है, तो इंडिया में 3 थी 1 वाली आईडी डाली, इंडिया में क्या है कानपुर, ठीक, दिल्ली, कंट्री आईडी 1 दिल्ली की, ठीक है। और अभी और बढ़ा लेते हैं, पहले एक बार में पूरी इंडिया की डाल देते हैं, इंडिया आईडी 1 और कौन कौन सी, कोलकाता, गो करा मैंने नीचे बड़ा वाला गो, और 3 बन गई। लेकिन ये तो कंट्री आईडी 1 की है, ये तो चल जाएंगी, पर हम और भी पहले इंसर्ट कर देते डेटा, फिर चेक टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो 2 में कौन सी थी हमारी, 2 में है हमारी यूएसए, तो यूएसए की कोई कंट्री सिटी उठा लेते हैं, न्यूयॉर्क,
और कौन कौन सी है इसमें, DC, चलिए 2 ही रखते हैं, हमको क्या करना, हमको तो सिर्फ टेस्ट करना है ना। फिर करते हैं सेटेलाइट, बाद 3rd UK ही थी, तो UK में क्या है, लंदन है, और आपकी मेरे हिसाब से बर्मिंघम। गो करते हैं, 2 उसमें हो गई, और हमारे पास डेटा हो गया ठीक ठाक। ठीक है, 3 कंट्री ID 1 यानी कि इंडिया की, इसकी अब हम टेस्ट करते हैं अपना। तो तीसरी पे कौन सी थी आपकी, तीसरे में UK थी, तो UK में देखिए लंदन बर्मिंघम। 1 पे इंडिया थी, इंडिया की 3 आ गई। अब यही आप कॉपी करके अपने पोस्टमैन में भी टेस्ट कर सकते हैं। पोस्टमैन में एक नया टैब खोलिए, इसमें पेस्ट कर दीजिए 2 के लिए। सिर्फ यहाँ ध्यान रखिए एक्सेप्ट को कर लीजिए जेसन, अभी इसको जेसन ही मिले करेंगे आप, देखिए आ गया। ठीक, US का 1 करके एंटर दबाएं, या सेंड दबाएं तो ये आ गया इस तरीके से, यानी API हमारी दोनों बन चुकी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि API पोस्ट वाली, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, पोस्ट वाली API कैसे बनाएंगे और उसको कैसे हम वनीला जावास्क्रिप्ट में इंटीग्रेट करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे कि रिएक्ट में कैसे इंटीग्रेट